नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 संस्कृत का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे वातावरण में भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेकों आपदाएं भी लगी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सब हम अपने जीवन में देखते तथा सुनते रहते हैं। भूकंप भी ऐसी ही आपदा है जिस पर यहाँ दृष्टिपात किया गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। अब आते हैं पाठ पर। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्र नृत्य गीतवाद्वी त्राणम उल्लासे मग्नम आसीत्। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दी का मतलब होता है 2001 ख्रीष्टाब्दी अर्थात ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब संपूर्ण भारत नाच गाने में और उल्लास में मग्न था, तदा अकस्मात् एव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विपुलम विपन्नंच जातम। तदा मतलब तब, अकस्मात् मतलब अचानक ही, गुर्जर का मतलब यहाँ पे गुजरात राज्य, पर्याकुलम का मतलब चारों ओर से, वैभव अस्त व्यस्त, क्रंदन विकलम और व्याकुल और रोते हुए, विपन्नंच जातम अर्थात मुसीबत में पहुंच गया। भूकंपस्य तारोण्य विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषण चह कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य अर्थात भूकंप की जो भयानक और करुणामयी जो विभीषिका है, उससे क्या है भयानक, समस्त जो गुजरात क्षेत्र है वह विशेष रूप से उसमें गुजरात क्षेत्र में कच्छ जनपद है, वह क्या है विनाश के पीछे बची हुई वस्तु में परिवर्तित हो गया, बदल गया। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुज नगरम तु मृत्तिकः कीर्णक एव खंड खंडम जातम। भूकंप का केंद्रभूत जो भुजनगर है वह तो मिट्टी के खिलौनों के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेन इव धराशायिनी जातानि। बहुमंजिले भवन क्षण भर में ही धराशायी हो गए। उत्खातः विद्युत दीप स्तंभः, और बिजली के जो खंभे हैं वह उखड़ गए। विशेष विशीर्णो गृह सोपान मार्गः, और घर के जो रास्ते हैं, सीढ़ियों के जो रास्ते हैं वह भी क्या है बिखर गए। फाल द्वय विभक्ता भूमि, जो भूमि है वह दो खंडों में विभक्त हो गई, बट गई। भूमि गर्भात ऊपरी ही निश्चरंती भी दुर्वार जल धारा भी, और भूमि के गर्भ से ऊपर निकलते हुए कठिन जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, जो विशाल बाढ़ का जो रूप है वह दृश्य उपस्थित हो गया। सहिष्णुमितः प्राणिस्तुः क्षणेनैव मृतः, हजारों प्राणी क्षण भर में ही मृत हो गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़ितः सहस्रो अन्ये सहायार्थं करुणं क्रंदन्ति स्म। और नष्ट हुए भवनों में पीड़ित हजारों की सहायता के लिए करुण मतलब इतना करुणामयी दृश्य था। वहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। हा देव हाय भाग्य क्षुत क्षाम कंठा मृत्प्याया केशन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्युत्राण त्रीणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। भूख से दुर्बल कंठ वाले मरे हुए प्राय कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन तक जीवित रहे, अर्थात उन्होंने 2-3 दिन क्या है जीवन को धारण किया। यम आसीत् भैरव विभीषिकः कच्छ भूकंपस्सः, यह था भैरव
विभीषण भयानक कच्छ भूकंप, अर्थात जो कच्छ है गुजरात का कच्छ जनपद है उसका ये भयानक भूकंप था। पंच उत्तर द्विसहस्रख्रीस्ताब्देः अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धारायाः महत्कम्पनं जातम्। पंचोत्तर द्विसहस्रख्रीस्ताब्दी का मतलब होता है 2005 ईस्वी वर्ष में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में महान भूकंप से जो धरती है वह हिल गई थी और वहाँ पर भी बहुत बड़ा भूकंप आया था या हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमितः जनः अकाल काल कवलितः, इस कारण से लाखों व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पितिः वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति। पृथ्वी किससे कांपती है वैज्ञानिक इसके विषय में कथयन्ति अर्थात कहते हैं यत् कि पृथिव्याः अन्तर्गर्भे विद्यमानः बृहत् पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् टूटयन्ति तदा जायते भीषणं समस्खलनजन्य कंपनञ्च। पृथ्वी के अंतर्गर्भ में अर्थात पृथ्वी के गर्भ में स्थित अनेक पत्थरों की जो शिलाएं हैं जब संघर्षण वशात मतलब आपस में रगड़ती हैं तो उससे क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तब होता है भीषण अर्थात भयानक स्थान से हटना, और स्थान से हटने युक्त को ही हम क्या कहते हैं, कंपन। जो पत्थर एक शिला जब दूसरे शिला से टकराती तो उसमें क्या है, जो जगह होती है वह हिलने लगती है और उसी हिलने के कारण क्या होता है, कंपन होता है। और उसी कंपन को ही क्या जो वैज्ञानिक लोग हैं उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तदे भयावह कंपनम धरायाः उपरित अप्यागत महाकंपनम जनयति एंड महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यते। तभी भयावह अर्थात भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपर क्या है आकर के महान कंपन को उत्पन्न करता है, जिससे कि महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायतः इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञः। ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप होता है, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्नि यतः खनिज मृत्तिकाः शिलादि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं वः विदार्य बहिः निष्क्रामति। पृथिव्या गर्भ अर्थात पृथ्वी के गर्भ में स्थित अग्नि जब खनिज मृत्तिका जो शिलाएं पत्थर आदि हैं उनकी इकट्ठे होने से तपती है, तब उस शक से एक लावा रस निकलता है, उसके उत्पन्न होने और वो इतनी तेज गति से पर्वतों के बीच में से धरती पर आता है और वो क्या करता, फाड़ता हुआ बिल्कुल धरती को जमीन को फाड़ता हुआ एकदम से इतने ऊपर जाता कि पर्वतों के पास भी पहुंच जाता। तो वही निष्क्रामति मतलब बाहर निकलता है। धूम भस्म प्रतम, और धुआं क्या है बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत तेज मात्रा में क्या है धुआं निकलने लगता है। तदा गगनम, और कब निकलता है तो वह तब गगन में निकलता है। पूरा धुआं क्या होता है आकाश में जाके उड़ने लगता है। सेल्सियस तापमात्रायाः 8% उपगतो अयं लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामाः नगराणि वा तद उदरेः क्षणेनैव समाविशन्ति। सेल्सियस ताप की मात्रा से 1800 के ऊपर गया हुआ यह लावा रस जब नदी के वेग में बहता है तब पास में स्थित गांव और नगर तद उदरे मतलब उसके पेट में क्षण में ही समा जाते, मतलब उसका जो उदरे का मतलब होता है पेट में, या उसके गर्भ में क्या होता है क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहंते हैं चाह विवशः प्राणिना, और जो विवश प्राणी होते हैं वह मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गिरन्तः एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपनं जनयति। ज्वालामुखी को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भयानक भूकंप उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नामः,
तस् उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायो दृश्यते। यद्यपि भाग्य के प्रकोप से या देव के प्रकोप से भूकंप नाम उसको शांत करने के लिए कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। मतलब इतनी तेज गति से आता है कि उस समय हमारा भाग्य भी हमें साथ नहीं देता, और ईश्वर से हम प्रार्थना करें तो ईश्वर भी उस समय क्या है, साथ नहीं देता है। तो हर उपाय कैसा, स्थिर सा दिखाई देता है। प्रकृति ही समक्षम अध्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्पः एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञः कथयन्ति ही। प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान गर्वित मानव बौना ही है, फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं यद्यपि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधः निर्माय बृहन्मात्रं नदी जलमपि न एकस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणीयम्, अन्यथा असंतुलन वशात् भूकंप संभवति ही। तटबंध निर्माण मतलब जो हम बांध वगैरह बनाते हैं, पुलों का निर्माण करते हैं, तो वह भी अधिक मात्रा में नदी के जल को बांधकर नहीं करना चाहिए। और कहाँ, एक ही स्थान पर नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, असंतुलन के कारण भूकंप की जो संभावना है वह ज़्यादा होती है। वस्तुतः संतानि एव पंचतत्वानि ही क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्प्यन्ते है। वस्तुतः मतलब वास्तव में शांति के ही प्रतीक हैं जो 5 तत्व हैं। कौन से हैं 5 तत्व? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। भूतलस्य मतलब भूमि के, योगक्षेमाभ्याम मतलब यहाँ पर योग और शांति, इन दोनों से ही क्या है, कल्पना की जा सकती है। हमारी जो पृथ्वी है वह तभी संतुलन बनाकर रह सकती है जब हम योगक्षेम, योग का मतलब यहाँ पे प्राप्ति की रक्षा क्षम है, अतः उन दोनों की कल्पना करते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति ही। और यदि हमारी जो पृथ्वी है वह असंतुलित हो जाए, अशांति को धारण कर ले, तो खलु मतलब निश्चय ही वहाँ महाविनाश होना संभव है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इतना विनाश होगा कि कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। समस्त राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास में मग्न था। तो इसका उत्तर यहीं पर है, हमने अभी पढ़ा था कि समग्रमपि भारत राष्ट्र नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्ना आसीत्। अगला है, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कहा जनपद आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, तो आ जाएगा कच्छ। पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के एक स्थान से हटने से क्या होता है, तो कंपन होते। जब पृथ्वी क्या है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर हिलती है तो उससे कंपन होता है। समग्रम विश्वम कही आतंकितः दृश्यते। संपूर्ण विश्व किससे आतंकित दिखाई देता है, तो आ जाएगा भूकंप ही। केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। कैसे विस्फोट से भूकंप होता है, तो ज्वालामुख पर्वतानां मतलब ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप होता है। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जायन्ते। किस प्रकार के भवन धराशायी होते हैं, तो बहुभूमिकानि भवनानि। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। का भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषु परिवर्तितवती। तो यहाँ पर रेखांकित जो स्थूल पद है वह क्या है, ध्वंस अवशेषु। अब हम ध्वंस अवशेषु की जगह क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण जो शब्द है उसको रखेंगे, तो हम रखेंगे केशु। तो प्रश्न हो जाएगा, भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपद केशु परिवर्तितवती। प्रश्नवाचक चिन्ह। वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्यान्तर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। तो यहाँ पे
कौन कहते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में पाषाण शिलाओं के संघर्ष से कंपन होता है? तो हम रख देंगे यहाँ पर वैज्ञानिक की जगह के कथयन्ति यत् पृथिव्यान्तर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षेण कंपनम जायते। अगला है ग विवशः प्राणिनः आकाशे पिपीलिका इव निहन्ते। विवश प्राणी आकाश में चींटी के समान निहंते दिखाई देते हैं, तो हम आकाशे की जगह कर देंगे के। तो विवशा प्राणिना कह पिपीलिका निहयन्ते प्रश्नवाचक चिन्ह। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो यहाँ पर एतादृशी की हम जगह करेंगे कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता प्रश्नवाचक चिन्ह। तद इदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम दृष्टति। तब ये इस प्रकार की जो भूकंप का कारण है वह विचारने के लिए हमें सोचना चाहिए या बैठना चाहिए। तो यहाँ पे भूकंप कारणम की जगह हम कर देंगे किम। तो तदिदानीम किम विचारणीयम तिष्ठति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए धातुओं में निर्देश अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कह समग्रम भारतम उल्लासे मग्नः खालिस्तान। अब यहाँ पे अस धातु लट लकारे। अब अस धातु को हम लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा अस्ति ही। तो समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम अस्ति ही मतलब है। भूकंप विभीषिका कक्ष जनपदम विनिष्टम खालिस्तान। अब यहाँ पे दिया क्रीधन कृतवतुधन कीप तो बन जाएगा कृतवती ही। तो भूकंप विभीषिका कक्ष जनपदम विनिष्टम कृतवती। अगला है क्षणनीय प्राणिनः ग्रह विहीना। अब यहाँ पे दिया भू लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम तो हम करेंगे आभवनम। शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम। अब यहाँ पे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष तो हो जाएगा शांतानि बहु पंचतत्वानि। अब यहाँ पे पंचतत्व की बात है और बहुवचन की बात है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा भवन्ति ही बहुवचनम। मानवः खालिस्तान यत्र बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम नावः। यहाँ पे दिया है प्रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम तो आ जाएगा प्रक्षन्ति। नदी वेगेन ग्रामः तद उद्रेहे खालिस्तान। यहाँ पे दिया सम उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस विस धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम तो हो जाएगा समाविशेद। प्रश्न नंबर 5। संधिम संधि विच्छेदम च कुरोत। संधि और संधि विच्छेद करो। पर सवर्ण संधि नियम अनुसारम। कैसे करना? पर सवर्ग संधि नियम के अनुसार। अब यहाँ पे दिया किंच तो हम करेंगे किम धन च हो जाएगा किंच। यहाँ पे दिया नगरम धन तु तो हो जाएगा नगरंतु। विपन्नंच तो विपन्नम धन चह। यहाँ पे दिया है किम धनु तो हो जाएगा किन्नु क्योंकि यहाँ पे जो वर्ण होता है तो ये जो वर्ण होता है उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाता है परसवर संधि के अनुसार। भोजनग्रंतु तो भोजनग्रम धन तु। सम धन चय तो हो जाएगा संचय। विसर्ग संधि नियम अनुसार। अब हमें क्या करना है? विसर्ग संधि के नियम के अनुसार बदलना है। शिशवस्तु तो शिशवहा धन तू। यहाँ पे जो सा है इसका विसर्ग हो जाएगा। अब दिया है विस्फोटई धन अपि तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विस्फोटई ट्रपी। सहस्रो अयम अन्य तो हो जाएगा सहस्रो। यहाँ पे सर्षा विसर्ग आ जाएगा ओ का और जो अवग्रह चिन्ह है इसका आ बन जाएगा तो सहर्षः धन अन्य है। विचित्रो अयम तो विचित्र ओ का विसर्ग हो जाएगा और अवग्रह चिन्ह का आ हो जाएगा तो विचित्र धन अयम। अगला है भूकंपा धन जायते तो क्या हो जाएगा? भूकंपो जायते क्योंकि विसर्ग का वो हो जाएगा और जायते इसमें मिल जाएगा तो भूकंपो जायते। वामन कल्प एव तो वामन कल्प धन एव। अगला है प्रश्न नंबर 6।
का स्तंभे पदानि दत्तानि खा स्तंभे विलोम पदानि तयो संयोगम कुरुतः। का स्तंभ में पद दिए गए हैं, खा स्तंभ में विलोम पद दिए गए हैं, उन दोनों का संयोग करो अर्थात मिलान करो। का संपन्नम ध्वस्त भवनेषु निश्रंति भी निर्माय क्षणेनेव। खा स्तंभ में है प्रविशंति भी सुचिरेणेव विपन्नम नवनिर्मित भवनेषु विनाशाय। अब हमें क्या करना है, इनकी सही जोड़ी मिलाना है, वो भी किससे, विलोम शब्द से। संपन्नम का हो जाएगा विपन्नम, क्योंकि संपन्न का उल्टा होता है विपन्न। ध्वस्त भवनेषु का हो जाएगा नवनिर्मित भवनेषु। निस्सरंति भी का हो जाएगा प्रविशंति भी। निर्माय का हो जाएगा विनाशाय और क्षणेनेव का हो जाएगा आपका सुचिरेणेव। अगला है का स्तंभे पदानि दत्तानि खा स्तंभे समानार्थक पदानि तयो संयोगम कुरुत। का स्तंभ में पद दिए गए हैं और खा स्तंभ में समानार्थक पद दिए गए, उन दोनों का संयोग करो अर्थात मिलान करो। पर्याकुलम विशीर्णः उद्ग्रंथः विदार्य प्रकुपिताम। खा में है नष्टः क्रोधयुक्ताम संत्रोट्यः व्याकुलम प्रकटयन्तः। अब देखिए पर्याकुलम का हम करेंगे समानार्थक व्याकुलम। विशीर्णा का समानार्थक हो जाएगा नष्टः, उद्ग्रंथ का प्रकटयन्तः, विदार्य का हो जाएगा संत्रोट्य है और प्रकुपिताम का हो जाएगा क्रोधयुक्ताम, क्योंकि हमें समानार्थक देना है, समानार्थ देने वाले शब्द। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 उदाहरण मनुष्यत्व प्रकृति प्रत्यो विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो। विभाग मतलब उसको बांटना, अलग करना। यथा जैसे परिवर्तित वती ही, तो परि धन व्रत धन कृतवतु धन कीप, तो क्या बन गया परिवर्तित वती। ऐसे ही धृतवान का हम करेंगे ध्री धन कृतवतु, तो हो जाएगा धृतवान। हसन का हो जाएगा हर्ष धन क्षत्रि, तो हो जाएगा हसन। विशीर्णः द्विधन श्रीधन कृतधन टाप, तो हो जाएगा विशीर्णः। प्रचलंती का प्रधन चलधन क्षत्रिधन गीप स्त्रीलिंग। हतः तो श्रीधन कृतः, तो हो जाएगा हतः। अब अगला प्रश्न है पाठात् विचित्य समस्त पदानि लिखत। अर्थात पाठ से चुन करके जो समस्त पद है उनको हमें लिखना है। महत चा तत् कंपनम, तो हो जाएगा महाकंपनम। दारुणा चा सहा विभीषिका, तो दारुण विभीषिका, क्योंकि हम समस्त पद लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर विग्रह दिया हुआ है, तो विग्रह को हम जोड़कर उसको एक शब्द में परिवर्तित कर रहे हैं। ध्वस्तेषु चा तेषु भवनेषु, तो ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने चाह तस्मिन् युगे, तो प्राक्त युगे। महत चाह तत् राष्ट्रम तस्मिन्, तो महाराष्ट्रम। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।